तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जामिया के सेंटर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस कोर्सेज के बारे में। तो इस वक्त अभी फॉर्म आई हुई है, तो आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊँगा कि अगर से जामिया से डिस्टेंस कोर्स करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, प्लस ये कौन कौन से कोर्सेज हैं और किसके लिए एग्ज़ाम होता है, किसके लिए नहीं होता है। और यहाँ पर दो चीज़ है कि एक होता है ऑनलाइन लर्निंग का, एक होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उस पर क्या मेंशन होता है, क्या नहीं होता है, क्या फ़ी है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जो भी प्रोस्पेक्टस रिलीज करी गई है उसी को देखकर मैं बताऊँगा, जितनी भी डिटेल्स हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की और वीडियो तो मैं लाते रहता हूँ चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, PDF ओपन करके मैं दिखाता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ कितने कोर्सेज हैं, कितनी फ़ी हैं, कितना ड्यूरेशन है, किसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 2024-25 सेशन के लिए अभी आउट भी हो चुकी है डिटेल्स, तो क्या डेट रहने वाली है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस आते रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स होते हैं कि हॉस्टल मिलेगा नहीं, आईडी कार्ड बनता है नहीं, क्या जामिया विजिट कर सकते हैं या नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, या सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा, क्या मेंशन होगा, बुक्स मिलेगी क्या, या मुझे क्या बुक, किस तरह से बुक को इशू करना होगा, या मुझे खुद बुक खरीदनी पड़ेगी, एग्जाम का लेवल कैसा होता है, किस तरह से एग्जाम्स होती है, वो हर एक डिटेल आपको मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे ये प्रोस्पेक्टस 2024 और 5 सेशन के लिए है, यानी कि 24-25 सेशन के लिए इससे रिलीज कर दी गई है। और इसकी जितनी भी एग्जाम होती है डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन की, और रेगुलर की एग्जाम हो जाने के बाद, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम होती है रेगुलर की, उसका एडमिशन वगैरह हो जाने के बाद ही इसको रिलीज करा जाता है। तो ये हर एक साल सितंबर और अगस्त तक ही इसके फॉर्म आते हैं, जुलाई के बाद ही इसके फॉर्म आते हैं और आपको ऑनलाइन करना होता है। और ये है इंपॉर्टेंट डेट्स 2024 के लिए। तो आप अगर से इस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 24 में 2024-25 सेशन के लिए, तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है, जिसकी डेट्स है वो आउट हो चुकी है, और आप यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं 2024 के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको बता देता हूँ, और उसके बाद जितने भी कोर्सेज है, जितनी भी उसकी फीस है, जितनी भी किसकी एग्जाम्स होती है, किसकी नहीं होती है, जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ये वाली, जो आपको ऑनलाइन एडमिशन की जो डेट है यहाँ पर वो पहले ही स्टार्ट करी गई थी, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना है तो कौन कौन से कोर्स हैं, यूजी में, पीजी में, डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में, और किस तरह से उसमें हम लोग दाखिला ले सकते हैं, क्या उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है या मेरिट बेस पे होता है, मतलब किस तरह से होता है, वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। ये मालूम चल गया आपको 24 में अगर से आपको एडमिशन लेना है 24-25 में, तो उसका जो लास्ट अप्लाई डेट है वो है 31 अगस्त। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट है jmicu.in, वहां जाओगे आप, वहां पर एक सेक्शन होता है बना हुआ एडमिशन में, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड एजुकेशन, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हो, या अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करना सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो अप्लाई करके दिखाते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल है 1 अगस्त से यह स्टार्ट हुई थी और 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। और एंट्रेंस एग्जाम भी होती है सिर्फ एमबीए और बीएड का। जो एमबीए और बीएड है वो दो ऐसे कोर्स है जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आगे मैं और भी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है। एमबीए की 15 सितंबर को होने वाली है इसकी एंट्रेंस एग्जाम, डेट का भी नोटिफाई नहीं किया गया है, जिससे इसका डेट आएगा मैं आपको बता दूं। और क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कब से होगा और जितनी भी डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरी डिटेल है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से देख सकते हो क्या क्या वो डिटेल अगर से आप पढ़ने चाहते हो तो। मैं आपको फिर भी गो थ्रू कराता हूँ, जो भी चीजें जरूरी है उस पर चलता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जामिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, तो उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पर, और इनकी जो भी रैंकिंग वगैरह है उसके डेटा आप देख सकते हो। और ये है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को यहाँ पर बताया गया है किस तरह से है। और यहाँ पर दो मोड होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कोर्स यहाँ से करोगे तो दो मोड में होती है, एक होती है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसको ओडीएल बोलते हैं, एक होती है ऑनलाइन लर्निंग जिसको ओएल मोड बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि आगे आप जो कोर्स देखोगे उसमें दो मोड होगा आपको, आप चाहे तो ओडीएल से करें, आप चाहे तो ओएल से करें, तो दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता। सो आप जामिया से कोर्स करना चाहते हैं कोई सा भी डिस्टेंस मोड में, तो उसके दो मोड होते हैं, ओडीएल और ओएल। तो ओडीएल में क्या होती है, जो क्लासेस होती हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो, क्लासेस विल बी इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड। यानी कि ओडीएल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो क्लास है ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी, दोनों में होता है। एग्जाम जो इसकी है सिर्फ ऑनलाइन मोड में होती है, यानी कि एग्जाम अगर देने जाते हो आप सेमेस्टर का, तो उसमें जो एग्जाम होती है सिर्फ ऑफलाइन मोड में होती है, आपको सेंटर जाना होता है, वहां जाकर एग्जाम देना होता है। ये कब होता है? जब आप ओडीएल में एडमिशन लेंगे तब। डिस्टेंस मोड विल बी मेंशन ऑन द मार्कशीट, मार्कशीट आपको जो मिलेगी उसमें मेंशन होगा कि डिस्टेंस मोड से आपने क्लास करी है जामिया से, ठीक है। अब ओएल क्या होता है? तो ओएल में ये होता है कि
ऑनलाइन लर्निंग में ये होता है क्लासेस जो एग्जाम हो सब चीज क्या होती है ऑनलाइन होती है। सारी चीजें आप मोबाइल से, आप एग्जाम भी मोबाइल पर दोगे, पढ़ाई भी करोगे मोबाइल पर, जो क्लासेस होती है सैटरडे संडे को चलती है तो आप वो भी करोगे ऑनलाइन लाइन करोगे, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है यानी कि जो मार्कशीट होगा उस पर लिखा रहेगा ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ओएल में क्या है, जब ऑनलाइन मोड में आप लेते हो तो वहां पर मेंशन होता है आपके मार्कशीट पर कि आपने ऑनलाइन किया है, और डिस्टेंस से आप करते हैं ओडीएल मोड में तो वहां पर मेंशन होता है आपने डिस्टेंस से किया है, ठीक है। ये दोनों में फर्क होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में अगर से आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट होता है, बहुत सारी बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर आप उसका भी देख सकते हो, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स आपको मिलती हैं, आप इनके जो भी एडमिशन लेते हैं कोर्स में उनकी जो पीडीएफ्स होती हैं आपको भेज दी जाती है, आप पढ़ सकते हो। और अगर से आप लेते हो ओडीएल में तो आपको ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं हार्ड कॉपी में मिली जाती है, और ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स भी होती हैं, एंड लाइब्रेरीज की फैसिलिटी है। काउंसलिंग सेशन के लिए भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप यहाँ देख सकते हो, वेबसाइट है वहां से आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन सिस्टम है, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मिलती है, थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीजें होती है। टर्म्स एंड इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती हैं आपकी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आपको दिया जाता है। तो सारी क्या है इनकी फैसिलिटीज है। अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हो तो बाकी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप सारे नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पूछनी हो आप यहाँ से हेल्पलाइन ईमेल वगैरह भी है वहां से आप ईमेल भी कर सकते हो। बाकी बात करें एड्रेस की, तो जो आपकी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन है कि सीडीओई का जो एड्रेस है वो गेट नंबर 20 है। बहुत सारे गेट है जामिया के, तो जामिया के गेट नंबर 20 के पास इसकी जो है सेंटर है, आप वहां जाओगे और सारी चीजें आपकी वहीं से होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के कोर्सेज जो जामिया में कराई जाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री में आपको 4 कोर्सेज होती हैं। यहाँ वो होती हैं, कोड इनका देख सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल से होता है ये। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हो 10+2 होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। प्लस यहाँ पर ड्यूरेशन कितना होता है इस कोर्स में, अगर से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 ईयर का ये कोर्स होता है, बाकी 6 ईयर जो लिखा हुआ है आपको 3 से 6 ईयर। ये एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मैं एग्जाम दे दूंगा और पास हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आप जाकर पास होगे। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी बैक्स भी लगती हैं, अगर से आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ भी लिख देते हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो मैक्सिमम इसका 6 ईयर दिया गया है कि अगर से आप पास नहीं होते, आपकी पेपर बैक होती है तो आप अगले साल आपको फिर से एग्जाम देना होगा, इस वजह से यहाँ पर 6 ईयर मैक्सिमम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो आपके हैं यहाँ पर फी, वो है 7200 फी पर ईयर का होता है, एक साल में आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। और जो मोड की मैंने बताया था शुरू में ही कि क्या मोड होता है, ओडीएल एंड ओएल में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है, ये दोनों मोड में अवेलेबल है। यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं जामिया से तो ये ओडीएल एंड ओएल दोनों मोड में अवेलेबल है, आप यहाँ से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें बीबीए की, तो ये भी आप कर सकते हो, आप 12 पास होने चाहिए और 3 साल का ये होता है। इसका 8800 यानी कि 8800 रुपीज आपको देने होंगे पर ईयर का। ओडीएल एंड ओएल दोनों मोड में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस भी, ये जो 4 कोर्स आपको बताई है बैचलर में आप कर सकते हो जामिया से डिस्टेंस एजुकेशन में। इसके कोड यहाँ पर है, एलिजिबिलिटी है, कितने साल का होता है आप देख सकते हो, 3 इयर्स का होता है ये। और जितनी भी बैचलर डिग्री है आप 4 साल की हो गई, लेकिन डिस्टेंस में अभी बढ़ाई नहीं गई है, ये अभी 3 ही साल की है, ये 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। रेगुलर में बढ़ करके 4 साल की हो गई। यहाँ बात करें इसकी फी देख सकते हो सभी ओडीएल एंड ओएल मोड में है, और ओडीएल सिर्फ मोड में है क्या बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये 4 कोर्स बैचलर में कर सकते हैं। बाकी बात करें मास्टर की, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है एजुकेशन में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू, मास्टर ऑफ कॉमर्स, इतनी कोर्सेज हैं आप कर सकते हो मास्टर डिग्री में। इसकी कोड है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ मास्टर में एडमिशन ले सकते हो। इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर ईयर वाइज में लिखा हुआ है और सेमेस्टर 4 से 8 सेमेस्टर लिखा हुआ है यहाँ। देखिए और मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर की एग्जाम होती है सेमेस्टर वाइज होती है, और बाकी जो बैचलर डिग्री की एग्जाम होती है वो होती है ईयरली वाइज। आप देख सकते हो 3 साल के लिखा हुआ है, यानी कि आपको 3 बार एग्जाम देने होंगे। और मास्टर की बात करें तो हर 6 मंथ पर आपके एग्जाम होते हैं, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपकी एग्जाम होती है। तो यह आप 2 साल का होता है तो 4 सेमेस्टर, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर फी की तो देख सकते हैं आपकी मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन करना चाहते हैं तो 12,000 रुपये है। ओडीएल एंड ओएल दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप मोड भी दे सकते हो, यहाँ पर फी भी दे सकते हो। आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप सारा यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी में इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको मैंने एलिजिबिलिटी दिखा दी है। यहाँ पर क्या है, एक में होना चाहिए 12 पास, एक में होना चाहिए ग्रेजुएशन, मास्टर में लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी कोर्सेज हैं आपको मैंने बताई है 1 से लेकर 16 तक, इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होता है, आप फिल करते हो फॉर्म और आपके जो मार्क्स होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन ले लिया जाता है। बात करते हैं कि अगर आप जामिया से करना चाहते हैं बीएड वो भी डिस्टेंस मोड में, तो उसके लिए आपकी क्या क्या होनी चाहिए और ये किस तरह से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखो इसका एडमिशन जो है उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू
एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होगा। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपका जो डीएलएड है कम से कम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोग इसमें समझते हैं कि मैं 12th कर लिया हूँ तो बीएड में एडमिशन ले लूंगा जामिया से डिस्टेंस से, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी या जेबीटी, ईटीई एटसेट्रा आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, या डिग्री हो, या आपने कहीं पर क्या है, यहाँ पर इतनी सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पहला कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में एटलीस्ट 50% के साथ, पहला। दूसरा है ट्रेंड इन सर्विस टीचर या एलिमेंट्री एजुकेशन, आप किसी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं आपको होना चाहिए, तभी आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं, या आपके ने ये एग्जाम क्वालिफाई किए हो, बीएड को जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें क्वालिफाई करना होगा। तो ये सारी चीजें इसकी एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हैं 2 साल का ये बीएड होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन होंगे। यहाँ पर देखोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन जो फी है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 1500 रुपये फी लगते हैं, और इसकी 20,000 पर ईयर इसके फी लगते हैं आपके कोर्स के। तो हर साल आपको 20,000 रुपये देने होंगे। तो आपको मैं बता दिया कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है। तो एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस डेट जो होती है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 एंड 5 सेक्शन होती है, जिसमें से जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन का 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं 20 मार्क्स के, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के आते हैं, टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स के आते हैं। और सेक्शन 5 में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट जो होते हैं आपको लेने होती है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 20 मार्क्स के आते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, और स्पेसिफिक गाइडलाइन है बहुत सारी यहाँ पर लिखी हुई, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नंबर क्वेश्चन हैंडेड होती है, 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लेना अच्छे से। एक बात कर लेते हैं हम लोग मास्टर डिग्री में, एक है जिसका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, उसका नाम है एमबीए। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है इसमें। और बात करें इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी की, कि आपको ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए एटलीस्ट, और आपने एग्जाम क्रैक करना होगा एंट्रेंस जो होती है जामिया की। तो आपका ये भी 4 सेमेस्टर वाइज इसकी एग्जाम होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी मास्टर कोर्स हैं उसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है। तो ये 4 सेमेस्टर और मैक्सिमम जो है 8 सेमेस्टर का कोर्स है। ड्यूरेशन इसका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन फी आपको 1500 रुपये देने होंगे, और जो इसके ईयरली फी है वो है 25,000 रुपये, यानी कि 25,000 हर साल आपको देने होंगे 2 साल, यानी कि 50,000 में आप कंप्लीट कर सकते हैं एमबीए जामिया से। फिर बात करें इसकी एंट्रेंस एग्जाम की क्या सिलेबस होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन 5 इसमें भी है, और यहाँ पर इंग्लिश कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 मार्क्स का, डेटा एनालिटिक एंड सफिशिएंसी 20 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स के हैं, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 20 मार्क्स। तो ये आपका सिलेबस रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आपकी बैचलर डिग्री में 50% रहेंगे, तो आप जामिया से एमबीए कर सकते हो। 50,000 रुपये लेंगे पूरा कोर्स का। इसके अलावा पीजी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है जामिया, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपके क्वालिफाइंग एग्जाम पर आपने जो भी स्कोर किया है मेरिट बेस पर आपका एडमिशन हो जाता है। बात करें कि पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में क्या क्या कोर्सेज है, तो यहाँ पर 5 कोर्सेज हैं। एक है पोस्ट, यानी कि पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। और यहाँ पर ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर 2 है, जिसमें आपको होनी चाहिए 12, और डिप्लोमा कोर्स है एक चाइल्डहुड एजुकेशन में, इसमें भी 12 होनी चाहिए, और इसका ड्यूरेशन जो है 1 साल, मैक्सिमम जो है वो 3 साल का। इसका एनुअल मोड में एग्जाम होता है। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर से आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। इसका फी देख सकते हैं सभी का, और यहाँ पर मोड है ओडीएल एंड ओएल, ओडीएल एंड ओडीएल एंड ओडीएल। अब बात करते हैं अप्लाई करने कितना पैसा लगेगा, कहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बता रखा है एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको jmi.coe.in पर जाना होगा, वहां पर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसका जो फी है आप यहाँ पर दे सकते हो रुपीज में 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये। एमबीए और बीएड का जो है ओडीएल मोड में चलता है, और ये है 1500 इसका रजिस्ट्रेशन फी है, और बाकी का 500 रुपये है। और यहाँ पर डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल यहाँ पर है आपको दिया हुआ, तो यहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं तो उसका भी यहाँ पर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स ऑफ फीस, तो यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन करी गई हैं, मेक श्योर कि आप इनका अरेंज कर लेना पहले एडमिशन से, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। द एप्लीकेंट इज एडवाइज्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द प्रोग्राम फी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। आपका नाम आ जाता है, अगर से आपने अप्लाई किया नाम आ जाता है, तो आपकी कितने डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, साथ साथ आपका फी भी जमा होता है उसी टाइम, एडमिशन के टाइम। यहाँ पे हर चीज मेंशन है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन, एडमिशन एप्लीकेशन, फिर आपके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, हर चीज का मार्कशीट का
फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल साथ में आपको लाना होगा। देखो यहाँ पर मेंशन है, तो हर चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर से आप एडमिशन यहाँ ले लेते हैं, सारी चीजें हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है, आपकी क्लास चलने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगी। आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी इशू टू ऑनलाइन मोड स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है, अगर आप OL मोड यानी कि ऑनलाइन लर्निंग मोड चूज करते हैं तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाएगा। ODL वालों के यानी कि डिस्टेंस वालों को सिर्फ दिया जाता है आईडी कार्ड। यहाँ पर देखोगे तो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड द फी रिफंड, अगर आप एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पॉलिसीज है जामिया की। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में लर्नर सपोर्ट सेंटर्स होते हैं, तो आप सेंटर भी चूज कर सकते हैं। असम में, बिहार में, हरियाणा में कहाँ कहाँ है वो आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे 7 कैंपस, तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं इस PDF को। तो इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है जितनी भी जानकारी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डाउट्स वगैरह आते हैं कि क्या हॉस्टल मिलेगा या नहीं, इसमें एडमिशन लेता हूँ तो क्या मुझे किस तरह से एग्जाम होता है, आईडी कार्ड कब मिलता है, विजिट कर सकते हैं जामिया को कि नहीं, कैंपस में जा सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा। पहला कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं, तो डिस्टेंस एजुकेशन में अगर किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, आईडी कार्ड के लिए मैंने बता दिया, अगर से OL में आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें इशू नहीं कराया जाता। हाँ, अगर से आप ODL में लेते हैं तो उसमें आपको आईडी कार्ड मिलता है, आप जाओगे जामिया उससे विजिट कर सकते हो। जामिया विजिट करने के लिए ऑनलाइन वालों के लिए अलाउ नहीं है, बाकी ODL में आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। राइट, एग्जाम का जो लेवल है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत ही लो है, आपको नॉर्मल है। आप अगर से पढ़ करके एग्जाम देते हैं तो ऑब्वियसली पास हो जाएंगे। बगैर पढ़े जाओगे, सोचेंगे कुछ भी लिख करके मैं आ जाऊं और पास हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दोस्त बहुत सारे हैं ऐसे, बताते हैं कि आप अच्छे से नहीं लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फेल यहाँ कर दिया जाता है, यानी कि बैक आपको पेपर में दे दिया जाता है। उस कंडीशन में 1 साल का या 2 साल का जो कोर्स है 3 साल और 4 साल में कंप्लीट होता है। तो ऐसा भी है, आप ये मत सोचना कि हाँ मैं डिस्टेंस से कर रहा हूँ तो हाँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ करके पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही पढ़ना पड़ता है। OL में लेते हो तो आपको ऑनलाइन सारी जो स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, अवेलेबल करा दिया जाता है PDF में। बाकी आप ODL में लेते हैं तो उसमें हार्ड कॉपी भी दी जाती है क्लासेस की, तो सैटरडे संडे चलती है। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन चलेगी मोबाइल पर, ऑफलाइन वालों यानी कि ODL वालों के लिए ऑफलाइन सेंटर जाना होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। किसी भी तरह की डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।